हेलो दोस्तों, आज से हम बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बेटा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे, देन हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म करेंगे। साथ में हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हम नई सीरीज लाऊंगा मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो मैं राहुल सिंह आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या बेटा स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले बेटा जानते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। तो जो सेल सिमिलर फंक्शन करती हैं, क्या करती हैं बच्चों? जो सेल सिमिलर फंक्शन करती हैं, जिनका ओरिजिन भी क्या होता है? सिमिलर होता है, वो सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती। किसका फॉर्मेशन करती हैं बच्चों? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब टिश्यू, जो कि टिश्यू सिमिलर फंक्शन करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो सिस्टम बच्चों किस में हेल्प कर रहा है? आपका डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जो सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है बच्चों? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, उन सारी चीजों को जानते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसको जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी ऑर्गेनिज्म की? सभी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है बेटा? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड के मेजर कंपोनेंट क्या क्या है बच्चों? फूड के मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? फैट हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? फूड के मेजर कंपोनेंट है। जब खाना खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट खाते हैं, मेजर कंपोनेंट खाते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत अमाउंट में हमें क्या चाहिए होते हैं बच्चों? विटामिन चाहिए होते हैं और मिनरल्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा अब विटामिन और मिनरल क्यों थोड़े बहुत अमाउंट में चाहिए? फूड का काम क्या है? तो हम ये सारी चीजें थोड़ा सा यहाँ पास ब्रीफ में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए? हमें एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी चाहिए बच्चों। और एटीपी कहाँ से आती है? एटीपी किसी भी सब्सटेंस या लाइक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होगा और एटीएस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल्स में जाएगा और वहां से क्या जनरेट होगी? एटीपी जनरेट होगी। तो एटीपी क्या है बच्चों? करेंसी है। किसकी? एनर्जी की करेंसी है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? एटीपी। तो एटीपी कहाँ से मिलेगी हमें? ग्लाइकोलाइसिस होगा, देन लिंक रिएक्शन होगी, देन क्रेब्स साइकिल्स होगा, देन ईटीएस होगा। तो उन सब से क्या जनरेट होगा? एटीपी जनरेट होगा। तो किसी भी एक्टिविटी को करना है तो एटीपी चाहिए। ठीक, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब फूड के मेजर कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है। इसके अलावा बच्चों हमें विटामिन और मिनरल्स क्यों चाहिए थोड़े बहुत अमाउंट में? तो विटामिन और मिनरल्स इसलिए थोड़े बहुत अमाउंट में चाहिए होते हैं बेटा, क्योंकि विटामिन और मिनरल ट्रेस अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कोफैक्टर का काम करते हैं। लाइक कि किसी भी कैटालिटिक का काम करते हैं। जैसे कि हम आरबीसी का फॉर्मेशन करना है आपके बॉडी में, तो क्या चाहिए बेटा? आरबीसी का फॉर्मेशन करना है तो हमें आयरन चाहिए। या आरबीसी के मैचुरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं बच्चों? तो आरबीसी का मैचुरेशन के लिए हमें विटामिन B12 चाहिए, आरबीसी के लिए हमें आयरन चाहिए। तो ये क्या है, हमें यदि आरबीसी नहीं होंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन क्या करेंगे? बहुत सारे एंजाइम में कोफैक्टर का काम करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी क्या करते हैं? बहुत सारे एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कैटेलेज की बात करें तो कैटेलेज का कोफैक्टर क्या होता है आपका? कैटेलेज का कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपका? आयरन हो जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, उसका कोफैक्टर क्या होता है बच्चों? जिंक होता है।
तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर का क्या रोल है। तो वाटर जो है मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों? मीडियम। जैसे डाइजेशन होना है तो उसके लिए मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा? वाटर। इसके अलावा वाटर क्या करता है बेटा? बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या हो गया बेटा? वाटर का फंक्शन हो गया। अब हमें डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? डाइजेशन कहलाता क्या है? सबसे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन जानते हैं। तो जो हमारा फूड होता है वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में है, लिपिड ये भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो बॉडी इन सब का क्या कर सकती है? अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। क्या है बच्चों? बॉडी कार्बोहाइड्रेट फैट इन सब का अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। किसका किसका? बॉडी जो है बच्चों कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सब का अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। और ये सारे क्या है हमारे? ये सारे के सारे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? मैक्रोमोलिक्यूल हैं। ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं बच्चों। तो बॉडी इनका अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती। तो इनको क्या करना हमें? सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना हमें? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन की प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल फॉर्म में। अब सिंपल फॉर्म कितना सिंपल फॉर्म? जिसका बॉडी अब्जॉर्प्शन कर पाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगी? वो किस में कन्वर्ट करेगी बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगी? मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें हो जाएंगी कि नहीं? इसके अलावा नेक्स्ट हम किसकी बात करें? प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को बॉडी किस में कन्वर्ट करेगी बच्चों? प्रोटीन को बॉडी कन्वर्ट करेगी किस में? आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी। फैट की बात करें तो इसको बॉडी किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी। ठीक, तो ये सिंपल फॉर्म है। इन सब का क्या होगा बच्चों? अब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल अब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलें बच्चों। तो डेफिनेशन हम जान लें। क्या होती है बच्चों डेफिनेशन? लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, सेम टू सेम, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल अब्जॉर्बल फॉर्म, इसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन कहेंगे। अब डाइजेशन जो है दो मेथड द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी दो मेथड है बच्चों? एक जो है आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? एक मैकेनिकल मेथड। एक क्या हो जाएगी? मैकेनिकल मेथड। और दूसरी बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड मतलब एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होगा, और मैकेनिकल मतलब उसको तोड़ा जाएगा, जैसे क्रशिंग हो गया, टीथ के द्वारा हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? डाइजेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो सबसे पहले हम इसका एनाटॉमिकल पार्ट देखेंगे, कौन किससे मिलकर बना होता है। देन हम इसका डाइजेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हम सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं आपका? बकल कैविटी आती हैं, फेरिंग्स आती हैं, इसोफेगस आती है, स्टमक आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? माउथ से। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है बच्चों? एनस तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एनस तक जाता है। ठीक, अब जो है क्वेश्चन बेटा यहाँ से थोड़ा याद रखने के लिए मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पर कौन सी इपिथीलियम होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी इपिथीलियम होती है। तो याद रखने के लिए मैं जस्ट जनरल
जो आपका माउथ से लेकर इसोफेगस तक, माउथ से लेकर इसोफेगस तक आपकी होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। क्या होती है बच्चों? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती हैं। किसमें? माउथ से लेकर इसोफेगस तक, याद रख सकते हो आप ऐसे। दूसरा हम नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बच्चों, स्मॉल स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक आपकी कौन सी होती हैं? आपकी होती हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्या होती है बच्चों? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं। तो माउथ से लेकर इसोफेगस तक क्या है आपकी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपके एनस में पूछा जा सकता है। तो एनस में भी कौन सी होती है आपकी? एनस में भी कौन सी होती है बच्चों? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। कौन सी वाली? नॉन केराटिनाइज्ड। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर साइड में माउथ से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? एनस पर जाकर खत्म होता है। ओके बच्चों, आगे चलें। तो ये हमारा क्या हो गया? डायग्राम हो गया एनसीईआरटी का। तो माउथ से स्टार्ट है आपका और खत्म कहाँ हो रहा है? एनस पर जाकर खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है बच्चों? एनस पर जाकर खत्म हो रहा है। तो एनस में कौन सी आपकी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके इसोफेगस में कौन सी एपिथेलियम है, तो यहाँ पास भी कौन सी हो जाएगी आपकी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी। स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। यदि डिओडिनम जेजुनम की बात करें तो यहाँ पास भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आगे चले बच्चों, ये पीपीटी सभी लोगों को मिल जाएगी, तो आप टेंशन फ्री रहें। आप या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, डॉक्टर एक्सप्रेस है टेलीग्राम चैनल हमारा। यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब करें जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डॉक्टर एक्सप्रेस, जिसमें हम पूरी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स वगैरह सब सारी चीज़ें जानेंगे। ओके बच्चों, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पास लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट बात करते हैं माउथ की। तो माउथ एंड बकल कैविटी की बात करते हैं। तो माउथ क्या है आपकी? कुछ नहीं है। माउथ एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है। क्या है बच्चों? ट्रांसवर्स ओपनिंग है, जो कि अपर लिप और दूसरा लोअर लिप द्वारा कवर होती है। आप लोगों का ध्यान लिप की तरफ ज़्यादा है, पढ़ने में कम है। ठीक, तो आप लोग लिप पर ध्यान मत दें, आप पढ़ने पर ध्यान दें। ओके, अपर लिप और लोअर लिप द्वारा कवर होती हैं। क्या होता है बच्चों? माउथ जो है अपर लिप और लोअर लिप द्वारा कवर होती है। अब जो है बच्चों, माउथ में एक मसल होती है, उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है जो कि अपर लिप और लोअर लिप द्वारा कवर होता है माउथ। तो माउथ क्या है? एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है जो कि क्या होती है? अपर लिप एंड लोअर लिप द्वारा कवर होती है। लिप में एक मसल होती है, उसका नाम क्या है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है। ओके बच्चों, आगे चलें। तो ये आपका क्या हो गया? टीथ। अब नेक्स्ट आता है आपका पार्ट, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं हम। तो ओरल कैविटी में सबसे पहले हम किसकी बात पढ़ेंगे? पैलेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टंग के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बच्चों। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? पैलेट की बात करते हैं। ठीक, तो पैलेट की बात करें बच्चों, तो पैलेट का जो है पैलेट की बात करें तो पैलेट की बात करते हैं बच्चों। तो पैलेट जो है, पैलेट की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट।
एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पैलेट। पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्टीरियर पैलेट। तो एंटीरियर पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, क्योंकि ये हार्ड होता है, पैलेंटाइन और मैक्सिला बोन द्वारा बना होता है। और पोस्टीरियर पार्ट जो है इसे क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो एंटीरियर वाला पार्ट कैसा होता है बेटा, हार्ड पैलेट होता है, और पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट पैलेट होता है। एंटीरियर वाला पार्ट पैलेंटाइन प्लस मैक्सिला बोन से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मैक्सिला बोन से मिलकर बना होता है। एंटीरियर पार्ट जो है बच्चों किससे बना होता है, एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, पहली बात तो एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है, ये दो बोन से मिलकर बना होता है। एक का नाम क्या है, पैलेंटाइन, और दूसरी बोन का नाम क्या है, मैक्सिला। ठीक। पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू, ये सॉफ्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट का ही एक्सटेंशन क्या बनाता है बेटा, पोस्टीरियर पार्ट का एक्सटेंशन जो है वो बनाता है आपका यूबुला। क्या बनाता है, यूबुला, या इसी का दूसरा नाम है विलम पैलेटाई। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, विलम पैलेटाई। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है ये कैसा होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये बोन द्वारा बना होता है। पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें होती हैं। अब एंटीरियर वाले पार्ट में बेटा क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स रिजेस या प्रोसेस पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स रिज या प्रोसेस पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैलेंटाइन रगी कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पैलेट में कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियम कौन सी होती हैं, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएंगी। ठीक। तो ट्रांसवर्स रिज होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, पैलेंटाइन रगी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पैलेंटाइन रगी कहते हैं। ओके। तो ये किससे रिलेटेड हो गए, पैलेट के बारे में हो गया। पैलेट का एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है। ठीक। एंटीरियर वाले पार्ट जो होते हैं बोन से मिलकर बना होता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। आगे चले बच्चों, तो एक डायग्राम था ये आपके लिए। तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, एक मिनट मार कर ले लो बच्चों। तो एंटीरियर जैसा है, बोन से बना है इसलिए कैसा बच्चों, एंटीरियर बोन से बना है इसलिए कैसा है, हार्ड है। और यहाँ पास जो है ट्रांसवर्स रीजेस या प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेंटाइन रगी कहते हैं। तो आप टंग को ऊपर करो, मुंह फाड़ो, आगे वाला देखो कैसा है, हार्ड है, पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट है। ठीक। यहाँ पास आप देखोगे ये क्या है, एक मिनट, यहाँ इसमें समझ में नहीं आएगा ये कलर। यहाँ पास आप देखो ये क्या है, ये एक्सटेंशन दिख रहा है पोस्टीरियर पार्ट का, तो ये यूबुला है। क्या है बच्चों, यूबुला। समझ में आया यूबुला कहाँ है, यूबुला। तो ये पोस्टीरियर एक्सटेंशन है जिसे क्या बोला हमने, यूबुला कहा। ये एंटीरियर ग्रीन कलर में मार्किंग, ये एंटीरियर हार्ड पैलेट हो गया। ठीक। ये पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट पैलेट हो गया। ठीक। अब जो यूबुला का काम क्या है बच्चों, तो यूबुला का काम क्या होता है, यूबुला जो है इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम क्या होता है, इंटरनल लेयर्स या इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं। इंटरनल लेयर्स या इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इंटरनल लेयर्स या इंटरनल नोस्ट्रिल, इसको क्या करता है, इसको ये ढकने का काम करता है। कौन ढकता है, इंटरनल लेयर्स या नोस्ट्रिल होते हैं, इसको ढकने का काम कौन करता है, आपका यूबुला करता है। जिसके कारण खाना जो है वो कहाँ नहीं जा पाता, खाना जो है इंटरनल लेयर्स में नहीं जा पाता है। ठीक। आगे चले बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हम किसकी बात करें, नेक्स्ट हम एक डायग्राम से समझते हैं, एक चीज और समझते हैं। इसके अलावा दूसरा पैलेट का काम क्या है, पैलेट जो है, पैलेट क्या करता है बच्चों, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को
क्या करता है, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पास ये पैलेट है, तो पैलेट के ऊपर क्या होगा आपका, नेजल कैविटी होगी, और बिलो द पैलेट क्या होगा, ओरल कैविटी होगी। ओके, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट, तो हमने पैलेट के बारे में देखा। पैलेट का एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट होता है। एंटीरियर वाला पार्ट जो है क्या बनाता है, एंटीरियर वाला पार्ट जो है बोन से मिलकर बना होता है, और पोस्टीरियर वाला पार्ट किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू वगैरह से मिलकर बना होता है। पोस्टीरियर पार्ट का एक्सटेंशन यूबुला कहलाता है। ओके, एक डायग्राम से समझते हैं बच्चों। और मान लेते हैं जस्ट ये रफ एक डायग्राम है, आप इसको ज्यादा दिल पे मत लगाना। वैसे दिल पे कोई चीज नहीं लगानी चाहिए बच्चों, पता है। एक मिनट बच्चों, अब मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एक ओपनिंग है। एक ओपनिंग है जिसका नाम क्या है, ये हमारा मान लेते हैं पैलेट है। ये क्या है, पैलेट। ये पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट एक्सटेंशन हो गया, ठीक। अब जो है ये आगे साइड, ये समझो, समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, दिल पे मत लगाना बच्चों। ये क्या हो गया आपका, ये आपका नेजल कैविटी हो जाएगी बच्चों। ये नेजल कैविटी हो जाएगी, नेजल कैविटी हो जाएगी। ये वाली जो है स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ओरल कैविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओरल कैविटी हो जाएगी। तो एंटीरियर वाला पैलेट का एंटीरियर पार्ट कैसा है, एंटीरियर पार्ट जो है ये कैसा है, हार्ड है। और पोस्टीरियर पार्ट कैसा है बच्चों, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। ये क्या हो जाएगा, यूबुला हो जाएगा। अब यूबुला जो है, खाना यहाँ से वापस यहाँ जा सकता है कि नहीं, तो यूबुला क्या करता है, खाना वापस जाने से रोकता है। अब जो है बच्चों, यहाँ से खाना जो है कहाँ जाएगा आपका, यहाँ से खाना डायरेक्ट आपके फेरिंक्स से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट हम पैलेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, टंग और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टीथ की बात करते हैं। सबसे पहले हम टीथ की बात करें तो टीथ के ओरिजिन की बात करते हैं बच्चों। टीथ का ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन में होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टोमीजोडर्मल, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से मिलके बने होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो ह्यूमन, ये क्वेश्चन नीट का है बच्चों। नीट में जब मैंने नीट के एग्जाम दिया था ना, तब ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन के टीथ किस टाइप के होते हैं। तो नीट यूजी में क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन के टीथ किस टाइप के होते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मेरे टाइम पर भी क्वेश्चन आया था। तो बच्चों, जो ह्यूमन का टीथ होता है वो कैसा होता है, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है, ह्यूमन का टीथ एक सॉकेट में सिचुएटेड होता है। क्या होता है, सॉकेट में सिचुएटेड होता है। सॉकेट कहाँ होता है, ये हमारी मैंडिबल और मैक्सिला बोन पर होता है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा हम बात करते हैं डाइफोडोंट। डाइफोडोंट की बात करते हैं, तो डाइफोडोंट की बात करते हैं तो डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन के टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं। आपने सुना होगा दूध के दांत, तो दूध के दांत क्या होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक। तो डाइफोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन के टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए डाइफायोडोंट बोलते हैं। यदि कोई टीथ लाइफ में 1 बार आ रहा तो उसे क्या कहेंगे हम बच्चों, उसे हम मोनोफायोडोंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, मोनोफायोडोंट। ह्यूमन में कौन कौन से 1 बार आते हैं लाइफ में, तो ह्यूमन में लाइफ में 1 बार आते हैं, कौन कौन से, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। ये क्वेश्चन भी नीट में आया था।
थर्ड मोलर, ये क्या होते हैं, लाइफ में एक बार ही आते हैं बच्चों। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है, ह्यूमन के टीथ एक सॉकेट में सिचुएटेड होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, ह्यूमन के टीथ लाइफ में 2 टाइम्स आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन के, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है, ह्यूमन के टीथ का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पास ये वाले का शेप अलग है, ये वाले का शेप अलग है, तो सारे टीथ का शेप अलग अलग होता है। इसलिए ह्यूमन के टीथ किस टाइप के होते हैं बेटा, हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, हेट्रोडोंट। तो शेप जो है इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। सभी का मतलब समझ में आया, आगे चलें बच्चों। तो आप देखोगे यहाँ पास ये क्या हो गए, सेंटर में क्या हो जाते हैं, इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। ओके, तो ह्यूमन के टीथ कहाँ सिचुएटेड हैं, सॉकेट में सिचुएटेड हैं, इसलिए हमने क्या बोला उनको, थिकोडोंट कहा। क्या कहा बच्चों, थिकोडोंट कहा। डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला उनको, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, हेट्रोडोंट। क्या बोला हमने, हेट्रोडोंट। ओके, लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए हमने क्या बोला उसको, डाइफायोडोंट। सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, थिकोडोंट। आगे चलें, तो ये देखो, जो लाइफ में 2 बार आते हैं उन टीथ को क्या बोलते हैं हम, जो लाइफ में 2 बार आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ, ये सारे टीथ होते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, इंसीजर आते हैं, कैनाइन आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आते हैं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर आते हैं। ये किस में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं टेम्परेरी टीथ में। यदि हम परमानेंट टीथ की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, प्रीमोलर एंड क्या हो जाएगा, थर्ड मोलर। ये किस में आते हैं बच्चों, परमानेंट टीथ में आते हैं। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, अब जो है इंसीजर कैनाइन देख पा रहे हो, यहाँ सभी का शेप जो है डिफरेंट है। इंसीजर का शेप अलग है, कैनाइन का शेप अलग है, प्रीमोलर का शेप अलग है और मोलर का शेप अलग है। प्रीमोलर का शेप ट्रायंगुलर है। तो इंसीजर का काम क्या होता है उसकी बात करते हैं बच्चों। इंसीजर का काम क्या होता है, तो इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग करने का होता है, कुतरने का काम किसका होता है, इंसीजर का। नेक्स्ट आता है कैनाइन का काम। कैनाइन का काम क्या होता है बच्चों, टीयरिंग, फाड़ने का काम होता है। किसका, टीयरिंग का काम किसका होता है, टीयरिंग का काम किसका होता है, कैनाइन का। नेक्स्ट हम प्रीमोलर और मोलर की बात करें तो इन दोनों का काम क्या होता है, क्रशिंग का काम होता है, मैस्टिकेशन का काम होता है। किसका होता है, मैस्टिकेशन का होता है। तो क्रशिंग में कौन हेल्प करता है, प्रीमोलर, और मोलर भी किस में हेल्प करता है, क्रशिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कितने टीथ होते हैं, तो इन डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं हम, किसी का डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम हाफ जा का लिखते हैं, मतलब अपर हाफ जा एंड लोअर हाफ जा। तो अपर हाफ जा में कितने हो जाएंगे, जैसे मुझे लिखना है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 1 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, क्या हो जाएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की बात करें तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये किसका डेंटल फॉर्मूला है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, 32। यदि हम किसी बच्चे का डेंटल फॉर्मूला लिखें तो कितना होता है, किसी बच्चे का डेंटल फॉर्मूला लिखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, उसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा, यदि हम किसका लिखें, किसी बच्चे का लिखें तो उसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2102 अपॉन 2102 अपॉन 2102
ये किसका हो जाएगा, किसी बच्चे का हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 20 हो जाएंगे। ओके, आगे चलें बच्चों। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल होता है, वो मैं अभी आगे डायग्राम में बताता हूँ आप लोगों के लिए। तो डेंटल फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32 हो गए, बता चुका हूँ आपको। किसी बच्चे का लिखना हो तो 20 हो जाएगा। ओके, आगे चलें। इस शेप के बारे में बता चुका हूँ, फंक्शन भी बता चुका हूँ। अब पार्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, क्राउन, दूसरा हो जाएगा नेक, तीसरा हो जाएगा रूट। रूट वाला पार्ट जो है कहाँ होता है बेटा, बोन में होता है। बोन के अंदर जो सॉकेट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रूट कहते हैं। बोन के अंदर जो सॉकेट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं रूट। नेक वाला पार्ट जो है ये कहाँ होता है, गम में होता है, गम के इनसाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नेक कहते हैं। और जो आउटसाइड होता है गम के उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम कहते हैं बेटा क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन कहते हैं। ओके, तो ये पार्ट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है टूथ का, इनेमल होता है। इनेमल का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, अमेलोब्लास्ट सेल द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, अमेलोब्लास्ट सेल द्वारा। अमेलोब्लास्ट का ओरिजिन कैसे होता है, एक्टोडर्मल होता है। ये एनिमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटाइन। तो डेंटाइन का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल। किसके द्वारा किया जाता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा किया जाता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल का ओरिजिन कैसे होता है, मीजोडर्मल होता है। इसलिए टीथ का ओरिजिन कैसे हो जाएगा, एक्टोमीजोडर्मल। क्यों, क्योंकि इनेमल जो है एक्टोडर्म से बना है और डेंटाइन जो है मीजोडर्म से बना है। ओके, तो हम डायग्राम से समझेंगे। नेक्स्ट आता है पल्प कैविटी। तो डेंटाइन के अंदर जो है एक कैविटी होती है, जैसे ये क्या है आपको दिख रहा होगा इमोजी टाइप में, ये मान लेते हैं पल्प कैविटी है। तो इसके अंदर क्या है, पल्प कैविटी है। इसके अंदर जो है बच्चों क्या होता है, पल्प कैविटी के इनसाइड जो है क्या होता है, पल्प भरा रहता है, जिसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, कैपिलरीज, ये सब कहाँ होती हैं, पल्प कैविटी के अंदर होती हैं। और पल्प कैविटी के यहाँ पास एक क्या होती, ओपनिंग होती है, उसका नाम क्या है, एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं उसको, एपिकल फोरामेन कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सालों पहले नीट में आया था बच्चों। आगे चलें, तो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पास एक डायग्राम देख पा रहे होंगे आप, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास ये सारी, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं बच्चों। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास ये जो ब्लड वेसल जहाँ पास सिचुएटेड हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पल्प कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक, पल्प कैविटी के बाहर जो कवरिंग है इसको क्या बोला हमने, डेंटाइन। क्या बोला हमने इसको, डेंटाइन। आप देख पा रहे होगे ये डेंटाइन हो गई। ठीक, तो पल्प कैविटी के ऊपर ही क्या होती है, यहाँ पास ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं। क्या होती हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं, जो किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, डेंटाइन के बाहर एक अनदर सेल होती हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा, अमेलोब्लास्ट सेल। वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, इनेमल का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, इनेमल का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं बच्चों, इनेमल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, इनेमल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनिमल। क्या होता है,